हेलो एवरीवन, आज है 6 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी के बारे में। देखिए, मार्केट का जोकर हुआ करता था ये, लेकिन अभी भैया मार्केट में बढ़िया रिटर्न देने वाला स्टॉक बन चुका है। पिछले 1 सालों में 327 रुपए के आसपास ट्रेड जरूर कर रहा है और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि खरीदारी के यहाँ पर मौके भी बन रहे हैं कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईटीसी का जो शेयर है 327 के आसपास ट्रेड कर रहा है और एक महीने में 4.5% का ग्रोथ भी है। 306 रुपए तक गया था, वहां से बढ़िया बाउंस बैक दिखाया इसने। देखो, बीच बीच में अगर एक दो दिन की गिरावट आती भी है ना तो वापस बाउंस बैक कर जाता है। अगर थोड़ी सी गिरावट आती है वापस बाउंस बैक कर जाता है। इवन अगर आप 1 साल का भी ग्राफ देखोगे तो ये चीज देखने को मिलेगी कि ये शेयर 208 रुपए के ऊपर था इसी साल फरवरी में, 24 फरवरी को। उसके बाद जो इसने रफ्तार पकड़ी है वो बहुत शानदार है। यहां पर आप 5 साल का भी इसका ग्राफ देख लोगे तो इससे पहले आप देख सकते हो कि 2018 से ये लगातार टूट रहा था। कोविड के वक्त ये और टूट गया था, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी थी, काफी शानदार तेजी थी ये। और इवन आईटीसी अगर आप देखो तो अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है। ठीक है, बेहतरीन डिविडेंड पे करने वाला ये शेयर है आईटीसी का, और साल में आपको कम से कम 10 रुपए से भी ज्यादा का ये डिविडेंड पे करता है। आईटीसी को लेकर अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप शेयर है, 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का है। अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं और यहां पर कंपनी जो है वो अच्छा रेवेन्यू भी कमा रही है और अच्छा प्रॉफिट भी। कंपनी को जो जून क्वार्टर में रेवेन्यू हुआ है ये 18,500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हुआ है, और जो मुनाफा हुआ है वो 4,400 करोड़ के आसपास का है। देखो, रेवेन्यू में तेजी आने की जो सिंपल वजह थी वो ये थी कि आईटीसी अगर आप देखो तो कंपनी के एक नहीं कई सारे बिजनेस है, लेकिन आज भी इनका जो सबसे बड़ा रेवेन्यू निकल कर आता है वो आता है इनके होटल, इनके सिगरेट और टोबैको वाले बिजनेस से। और कोविड के वक्त में जाहिर सी बात है इनके इसी बिजनेस को सबसे ज्यादा झटका लगा था, लेकिन धीरे धीरे अब कोविड जा चुका है तो जाहिर सी बात है लोग अपनी पुरानी आदतों पर लौट भी रहे हैं। आईटीसी को लेकर अगर आप देखोगे तो कंपनी के कई सारे बिजनेस है और कई सारी कंपनी की ब्रांड्स भी देखने को मिल जाती है। चाहे एफएमसीजी की बात करें, होटल की बात करें, पेपर बोर्ड एंड स्पेशलिटी की बात करें, पैकेजिंग की बात करें, एग्री बिजनेस की बात करें, या फिर इनके आईटी बिजनेस की बात करें। आईटीसी में एक से बढ़कर एक इनकी प्रोडक्ट है। एफएमसीजी में चाहे वो आशीर्वाद हो, सनफिस्ट हो, बिंगो हो, किचन ऑफ इंडिया, सनफिस्ट, जीपी नूडल्स की बात करें, बी नेचुरल जूस की बात करें, सनफिस्ट मिल्क शेक भी इन्होंने लॉन्च किया है हाल फिलहाल में, मिंटो, कैंडीमैन, गम ऑन, फेबल, कई सारी प्रोडक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फार्म लैंड से लेकर हाल फिलहाल में अक्वायर की हुई सनराइज जो मसाले की ब्रांड है, 100 साल पुरानी ब्रांड है सनराइज, इनको इन्होंने अक्वायर किया है। और कई सारी इनकी अलग अलग प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगी। स्कूल कॉलेजेस खुल चुके हैं तो इनकी जो एक और ब्रांड है क्लासमेट की नोटबुक्स, तो यहां पर भी आपको जो तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा इनका जो होटल बिजनेस है वो भी बेहतर तरीके से वर्क करेगा आने वाले दिनों में। रीजन सिंपल है कि अब लॉकडाउन जैसा कुछ है रहा नहीं है, और इनका जो होटल बिजनेस है लोग अब धीरे धीरे घूमना शुरू करेंगे। घूमने जाएंगे तो जाहिर सी बात है लोग पैसा भी स्पेंड करेंगे और होटल्स वगैरह में रुकेंगे। आईटीसी को लेकर अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 13% लोग कह रहे कि बेच दो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। इतना ही नहीं, अगर आप नजर करोगे तो कंपनी के रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है हमें फाइनेंशियल 2022 में, और अभी ये और बढ़ने वाले हैं। क्योंकि कोविड के वक्त में जहां इनका मेन बिजनेस, ठीक है, जो इनका मेन बिजनेस था सिगरेट और टोबैको का, जिसको झटके लग रहे थे, ठीक है, अब वो नहीं रहा है। अब इनके रेवेन्यू बढ़ सकते हैं, 60,000 करोड़ के से भी ज्यादा के रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखने को मिले। और प्रॉफिट की अगर हम बात करने जाए तो प्रॉफिट भी 15,500 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा प्रॉफिट कह सकते हो आप यहां पर। आईटीसी में आप नजर करोगे तो खरीदारी करने का सही मौका भी है, क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। इतनी बड़ी तेजी दिखाने के बावजूद भी सस्ता है। 26 का पी है, सेक्टर पी 48 का है, और 94% एनालिस्ट जो है वो खरीदारी की बात कर रहे हैं। डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है। अगर आप डिविडेंड पर नजर करें तो मैंने पहले भी कहा था कि 10 रुपए से 11 रुपए का डिविडेंड 1 साल में पे करता है।
2020 में 10 रुपये 15 पैसे का डिविडेंड पे किया, 2021 में 10 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड पे किया, 2022 में 11 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड पे किया। तो कुल मिलाकर अब तक 3 सालों में कम से कम 33 रुपए के आसपास का ये डिविडेंड पे कर चुका है। और मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन यहां पर तब से थी जब से ये शेयर आपको 160 से 200 के बीच में देखने को मिल रहा था। मैंने कई सारे वीडियोस बनाकर कहा भी था कि अगर आपको जब तक ये 200 से 210 रुपए के नीचे मिल रहा है, बहुत बढ़िया मौके हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और खरीद के भूल जाइएगा। इसकी वैल्यू अनलॉक तब होगी जब इनके कई सारे बिजनेस भी अनलॉक होते नजर आएंगे यहां पर। और डिविडेंड तो अच्छा तब तक तो पे कर ही रहा है, तो डिविडेंड के लिए तब तक मजे करो। तो ये मैंने बहुत पहले भी कहा था, अभी भी मैं मानता हूं कि कंपनी अच्छी है, खरीदारी करी है तो बने रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन जहां तक फ्रेश बाइंग की बात है, थोड़ा सा महंगा जरूर हो चुका है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि फेस्टिवल सीजन आने वाला है, उसके बाद छुट्टियां भी आने वाली है, और छुट्टियों में जो इनका होटल बिजनेस है वो अच्छा खासा चलना चाहिए। तब यहां पर अगर आप बात करो तो कोई बड़ा प्रमोटर नहीं है। 10% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास है और 32.82% की होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। एफआईएस के पास 12.68% की होल्डिंग है। यहां पर रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 44.50% की होल्डिंग है, जिसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 11.70% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो, आईटीसी मैं मानता हूं कि बेहतरीन कंपनी है और मैं हमेशा इसको लॉन्ग टर्म के लिए ही रिकमेंड करूंगा। अगर आपके पास होगा तो भी मैं नहीं कहूंगा कि यहां पर प्रॉफिट लेकर निकलने की जरूरत है, नहीं, बने रहो यहां पर, क्योंकि देखो यहां पर आने वाले दिनों में भी वैल्यू अनलॉक होती रहेगी, ठीक है। इनके जो बिजनेसेस है, चाहे होटल बिजनेस की बात करें, अभी उसी की सबसे ज्यादा चर्चा भी हो रही है कि क्या होटल बिजनेस डीमर्ज होगा आने वाले दिनों में, और अगर डीमर्ज होगा तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात होगी इनके लिए। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि खरीदारी करी है आईटीसी के शेयर में तो बने रहिए। और जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, ठीक है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से बाउंस बैक करेगा या टूट जाएगा, ये अभी कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ग्रोथ दिखाएगा। तो आपको यहां पर क्या करना चाहिए, खरीदारी नहीं करी है तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी ही करना, ताकि अगर आने वाले दिनों में करेक्शन आता भी है, शेयर टूटता भी है, तो नीचे के लेवल पर आप एवरेज कर पाओ और ज्यादा क्वांटिटी तब खरीद पाओ। और आईटीसी तब तक डिविडेंड तो अच्छा पे कर ही रहा है, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी है जो आपके रडार में होनी चाहिए, और वो है अदानी विल्मर। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी कभी जाके खरीद लो, लेकिन यहां पर भी नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके बनते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अदानी विल्मर के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में अदानी विल्मर जरूर लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट होगी उतना जल्दी वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो, और आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।